ओम शांति। मीठे बच्चे, यह पतित दुनिया एक पुराना सा गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अब नई पवित्र दुनिया में चलना चाहिए और उसी की तैयारी करो। चलना ही है, उसी की तैयारी में लग जाओ। मुझे नई पवित्र दुनिया में जाना है, जहाँ कोई कुलिस्ता, कोई छल कपट, कोई दंभ ईर्षा, कोई भय, कोई चिंता, कोई दुख होगा ही नहीं। मुझे ऐसी दुनिया में जाना है या सारी दुनिया वाले ऐसे होंगे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बता रहा है? उत्तर है, मीठे बच्चे, तुम आज्ञाकारी बनकर के बाबा की मत पर चलते ही रहो। उन्नति तुम्हारी कैसे होगी? बस मेरी बात मानो, उस पर चलो। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे यही बात कह रहे हैं, इकट्ठे हैं। अगर इनके कहने से तुम्हारा कुछ नुकसान भी हो जाए, तुम्हें लगता है कि हमारा इनकी बात दोनों की मानने से कुछ ये नुकसान फला हुआ, तो भी इसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप की है। बाप ये गारंटी देता, रिस्पॉन्सिबल बन रहा है कि मेरी गारंटी है, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई होगी। बाप तो सब कुछ ठीक कर देगा। यही बात तो अर्जुन से कह रहे, बस तू मेरी बात मान और युद्ध कर। आपसे भी यही कह रहा है, बात मान लो और विकृतियों से, अपने कुसंस्कारों से, रावणीय संस्कारों से युद्ध करो, उन्हें मार डालो। भय को, दुख को, चिंता को, रोग को, शोक को, वियोग को मार डालो और स्व में स्थित हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, पवित्र हो जाओ। अब तुम मनमत पर नहीं चलो। अभी क्या कर रहे हो तुम? बार बार मनमत पर चल रहे हो, ये ठीक नहीं। तुम शिव बाबा की मत पर समझकर चलते रहो। बाबा की मत क्या है, उसे समझो, फिर चलो, तो बहुत ही उन्नति होगी, बहुत ही उन्नति। ओम शांति। पहली पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यही समझा रहा है कि स्वयं को आत्मा निश्चय करके बैठो, आत्मा निश्चय करके चलो, आत्मा निश्चय करके सो, आत्मा निश्चय करके खाओ। फिर मुझ बाप को याद करो। पहले आत्मा निश्चय करो, लेकिन पहली शर्त है, रूहानी बाप बच्चों को यही समझाता रहता है रोज। तुम शरीर में स्थित हो, बार बार स्व में स्थित नहीं हो, पर में स्थित हो। पर शरीर, पर प्रकृति है, ये इसमें स्थित नहीं होना है। और
ऐसा करने मात्र से, आत्मा निश्चय कर बाप को याद करने मात्र से बाप गारंटी लेता है सारे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख। संसारी लोग तो आशीर्वाद करते रहते हैं, हम सुखी रहो, ये फलाना हो, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। लेकिन बाप तो तुम आज्ञा देता है, आदेश देता है, बच्चे मेरी बात मान लो। बाप जो समझाता है उसे समझ लो, तुम्हारे सब दुख अवश्य दूर हो जाएंगे। मैं कोई आशीर्वाद नहीं देता, बस मेरी बात मान लो। ऊपर से नहीं कहता हूं कि कुछ भी नहीं होगा, बस कह दिया सुखी रहो, आनंद करो, कह देते हैं ना लोग, कोई पैर छुए तो कह देते हैं, कोई कुछ आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उसे नहीं होगा। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब कुछ हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है। और यह अति सहज भी है। ये कोई कठिन काम कह रहा है क्या बाबा? किसके लिए कठिन है यहाँ पे बताओ कोई? आत्मा समझकर बाबा को याद करना किसको कठिन लग रहा है? यह बाबा कहते हैं यह तो अति सहज काम है भाई। यही है भारत का प्राचीन राजयोग। ये गूढ़ रहस्य ही प्राचीन राजयोग है। फूं फा ये वो सब नहीं है कि पतंजलि ये कह गए, फलाने ये कह गए, दिखाने ये कह गए। यही है। प्राचीन की का भी टाइम तो चाहिए ना। लॉन्ग लॉन्ग कह देते हो, कितना लॉन्ग? बाबा तो पूरी तरह एक एक चीज समझा रहा है। सिर्फ 5000 वर्ष पहले राजयोग सिखाया था मैंने तुम्हें। कोई बहुत पहले, बहुत बहुत पहले, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले नहीं सिखाया था। यही बात तुम्हें 5000 वर्ष पहले ही सिखाई थी। यह याद रखो, इतनी सी बात भी कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना, इतनी सी बात भी बाप बगैर कोई समझा नहीं सकता। और तुम बच्चों बगैर भी कोई समझा ना सके। या तो तुम समझते हो बाप से और तुम अनेकों को समझाओ, या तो बाप तुम्हें समझा रहा है। इसी का गायन है, आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाबा कहता है हर कल्प समझाता हूं और फिर तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन जाते हो। हर कल्प समझाता हूं। 5000 वर्ष पहले समझाया था, फिर समझा रहा हूं, फिर 5000 वर्ष बाद समझाता ही रहूंगा। लेकिन तुम क्या करते हो? उतरते हो सीढ़ी और उतरते उतरते पतित बन जाते हो, भूल जाते हो कि हमको आत्मा निश्चय करना था। ये क्या कर बैठे? दिन रात शरीर ही निश्चय करे रहते हैं। मुझे जाना है, मुझे चलना है, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है, मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे नाक कैसी है, मतलब मैं शरीर हूं। यही कॉन्शियस बनी रहती है। अब तुम्हें स्मृति आई कि नहीं आई? बोलो। सब चिल्ला रहे हैं हे पतित पावन, हे पतित पावन। अरे बच्चे, कलयुग में पतित ही होते हो, यहां कोई पावन नहीं। और सतयुग में होते हो पवित्र। वह है ही पावन दुनिया। यह पुरानी पतित दुनिया अब रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ना बुद्धि लगाओ, ना मन लगाओ,
न इंद्रियां लगाओ, न संस्कार लगाओ, न चित्त लगाओ, चेतना को मत लगाओ। परंतु माया का बहुत प्रभाव है, कोई कम नहीं है, वह तुम्हें झट पकड़ लेती है। बाबा समझाता है तुम इसमें से चुपचाप निकलो बाहर, और माया कहती नहीं, देख ये चमत्कार हो गया, ये देख ये हो गया, नई इन्वेंशन हो गई। अब तेरे हाथ कट जाएंगे तो उग जाया करेंगे, तेरे कान हट गया तो उग जाएगा। तू शरीर ही है, तू निश्चय कर, तुझे ही भूख लगी है, तू ही प्यासा है, तू ही बीमार है, तू ही दुखी है, तू शरीर है। माया कोई, और माया का प्रभाव इंद्रियों पर पड़ रहा है जो, कोई कम नहीं है। भगवान तुम्हें विराट बनाता है, माया तुम्हें शरीर बना देती है, संकुचित बना देती है, बस लिमिट बना देती है, ये तुम हो, इससे बाहर कुछ नहीं, बस इतना ही। तुम्हारा प्रभाव सीमित हो गया, असीमित नहीं करो। भगवान विराट बनाता है तुम्हें, आप समान बनाता है, और माया संकेत करती है। माया ने देखो यहां तुम्हारे ही द्वारा 100-125 मंजिल बड़े बड़े मकान बनवा रही है, इसको माया का भवका कहा जाता है। देखो हम बना सकते हैं, फोर्स के विपरीत कर सकते हैं, इतना ऊंचा पानी चढ़ा सकते हैं, चढ़ सकते हैं 125 मंजिल, लिफ्टें लगा रखी हैं, बिजली उग रही है, सब हो रहा है। यह माया का जलवा ऐसा है, जो कोई बाप कहता है स्वर्ग चलो, ये दुनिया रहने लायक नहीं हुआ है, कहती है हमारे लिए स्वर्ग यही है, देखो तुम्हारे लिए मैं सारी व्यवस्थाएं, सोफे पे सो, फलाना इस पर बैठो, तुम्हें चलना भी नहीं पड़ रहा है, बटन दबाओ बस कब काम हो रहा है, मशीनें आ रही हैं, बड़ी युद्ध है कि कॉन्शियस कहीं चेंज ना हो जाए, कहीं ये आत्मनिश्चय कर न रहे। इसको ही माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे यह जानो, यह तो पुराना गांव है, फिर से चेतन हो जाओ, जागृत हो जाओ, स्व में स्थित हो जाओ, और क्या समझो, यह तो नरक है, यह पुरानी दुनिया तो रौरव नरक है, रौक नरक है। इससे तो मुझे निकलना ही नहीं होगा, दृढ़ निश्चय कर लो। माया निकलने नहीं देगी, कहेगी देखो तुम्हारे लिए ये बना दिया, देखो तुम्हारे लिए ये बना दिया, देखो ये नया आविष्कार हो गया, देखो तुम उड़ती हुई मोटरसाइकिल से चलो, देखो तुम उड़ती हुई बस में बैठो, देखो तुम उड़ती हुई कार में चलो, कहाँ तुम चक्करों में फंसे, चलाना भी नहीं पड़ेगा, रोड का धक्का भी धच्चा भी नहीं लगेगा, उड़ जाओ, फट से पहुंच जाओ, कोई ट्रैफिक का झंझट नहीं होगा, अपनी छत पर उतर जाओ, कहेगी। इतनी सारी मशीनरी डेवलप कर देगी माया तुम्हारे ही अंदर से, कि तुम शारीरिक प्रक्रियाओं में, बुद्धि मन में ही, झगड़े में ही, झंझट में ही पड़े रहे। ये रौरव नरक को ही माया स्वर्ग दिखाएगी, नकली। सत्य को ही स्वर्ग कहा जाता है बच्चों। उसको ये अक्षर कैसे हैं, एक है विशेष दुनिया, एक है वॉइसलेस दुनिया। वह स्वर्ग है जो वॉइसलेस वर्ल्ड है, नरक है वो विशेष वर्ल्ड है। इतनी सी सहज बात तुम्हारे क्यों नहीं समझ में आती, क्यों बुद्धि में नहीं घुस रही, और क्यों इस तुम्हारी आसक्ति इस दुनिया से नहीं मिट रही।
तुम आसक्त हो दुनिया के प्रति, देह के प्रति। बल मनुष्य कितने भी दिन भर दुखी रहें, पीड़ित रहें, लेकिन उस आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहे। कितने लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बम शादी बनते ही जा रहे हैं। जो घिरे तो सारे मनुष्य खत्म हो जाए, इतने बम हैं और बनाने फिर भी। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य कुछ समझ नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा। स्वच्छ बुद्धि था, तुच्छ बुद्धि हो गया। श्रेष्ठ बुद्धि था, तुच्छ बुद्धि हो गया। कोई भी यह समझना नहीं चाह रहा है कि आत्मा बाबा के सिवाय और कुछ बताए हुए डायरेक्शन पर चलना चाहिए, आत्मा को और कुछ नहीं करना चाहिए, और माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। यह बात कोई और समझा भी नहीं सकता सिवाय बाप के, कि रियल में होने वाला क्या है। ये सब खेल मिटने वाला है। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। टल जाता है आगे पीछे। और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त होनी ही होनी है, जो हो रही है गुप्त रीति से। इसलिए तुम्हें समझाता हूं, बाप बार बार रिस्पॉन्सिबल खुद को मान करके कहता है, मेरी बात मान लो, तुम्हारा नुकसान भी होगा इसमें, तो मैं जिम्मेदार। कह रहा था ना अर्जुन, मैं मर गया तो क्या होगा, मैं नहीं मरा तो क्या होगा, युद्ध करते करते कहीं मेरा ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। कह रहे थे तू मर भी जाएगा तो भी तो कोई नुकसान नहीं होगा, और जीवित रहेगा तो भोगेगा ही सुख। लेकिन तू युद्ध कर, सेम बात है। तुम बच्चे गुप्त वॉरियर्स हो मेरे, बारिश। कोई समझ से क्या तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारी लड़ाई किससे है तुम्हारी भी लड़ाई, लेकिन गुप्त लड़ाई है, वो भी पांचों विकार से। वही लड़ाई चल रही है, घनघोर युद्ध है। और तुम इस बात का डंका पूर दो सारे मनुष्यों के लिए, सबको कहो पवित्र बने, सबको कहो। सब एक ही बाप के तो बच्चे हैं, इसलिए सबको कहना है एक पिता के हैं। सब रौरव नरक में फंसे पड़े हैं, सबको निकलना है, तुम्हें निकालना है, सबको डंका पूर दो। तुम सब भाई भाई हो या प्रजापिता के बच्चे हो तो भाई बहन भी हो, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ। विकार की कोई बात ही नहीं है। लेकिन समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे भी तो ढेर के ढेर हैं, एक तो नहीं है कोई जिसे समझा दोगे तुम, और अलग अलग एक्टिंग कर रहे हैं। नाम ही है प्रजापिता, बहुत बड़ी प्रजा है उसका पिता, मुख्य वंशावली। लौकिक बाप को कोई प्रजापिता नहीं कह सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ही एक,
और उसके सब बच्चे उसके आपस में भाई बहन हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, परंतु कोई और समझता ही नहीं है और तुम्हारी भी कॉन्शियस स्थिर नहीं रहती है, पत्थर बुद्धि जो हो गई। यह सब समझने की क्या चाहिए? कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर समझ जाएं तो फिर विकार में तो जा ना सकें कि हम भाई बहन हैं या भाई भाई हैं। तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर जरूर होना चाहिए। यह अक्षर बेहद जरूरी है डालना तुम्हारे लिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं हो सकता है। बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिखो, लिखत सुधारो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, जोरदार अक्षर लिखो। कुल मिलाकर फोकस पवित्रता पर डालने के लिए, विकारों को मारने के लिए युद्ध है। ये बहुत जरूरी अक्षर है। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल पर रख देते हैं। इतने नाम लाए कहां से? हैं तो सब ड्रामा अनुसार ही। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनो, और ऐसा बनना कोई मौसी का गुर नहीं है। तुम झट बेवफाई हो जाते हो। माया ने कुछ कहा, आप मान लेते हो, माया की सुन लेते हो, देह बन जाते हो, स्त्री पुरुष बन जाते हो, विचार में, व्यवहार में, कर्म में, अहंकार में आकर बन जाते हो, भूख प्यास के चक्कर में बन जाते हो, सर्दी गर्मी के चक्कर में झट देह समझ लिया, ओ मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, अरे मैं भीग रहा हूं, हो गया खेल खत्म। कॉन्शियस बदल गई, आत्मनिश्चय नहीं रहा। मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे तलब लगी है फला चीज की। तो वफादार और आज्ञाकारी बाप का बनना कोई मौसी का घर नहीं है कि बाबा आज से हम तो बन ही जाएंगे, हम तो आत्मनिश्चय ही कर लेंगे, हम तो बाबा को ही याद करें। होता ही नहीं है। दिन में कॉन्शियस चेंज करा ही देती है माया। बाप और दादा दोनों इतना इकट्ठे, कोई समझ तक नहीं पा रहा है कि ये कौन है, कौन बोल रहा है। शिव बाबा कहते, मेरी आज्ञा को समझ नहीं सकते क्या? उल्टा कहें या सुल्टा, तुम समझो शिव बाबा कह रहा है, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, बस मेरी आज्ञा तो मान लो। अगर तुम उल्टी सीधी कोई बात लग भी रही है, बात तो सिंपल है, आत्मा निश्चय करना है, बाबा को याद करना है। अब इसमें उल्टा सीधा तो कुछ है नहीं, फिर भी लग रहा है जो नहीं समझ रहे हो, क्या ही मानना है, इसे क्या ही हो जाएगा। निश्चय करो, भगवान रिस्पॉन्सिबल है, फिर वो करेगा जो करना है, उसकी जवाबदारी, तुम मान तो लो। कुछ भी मेरे कहने से अगर नुकसान हो रहा है तो भी रिस्पॉन्सिबल मैं होने के कारण तुम्हारा सब कुछ ठीक करूंगा, ये भी गारंटी ले रहा हूं, लेकिन बात मान लो। दिन रात आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करो। शिव बाबा का ही समझते रहो, तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। सब कुछ शिव बाबा ही कह रहे हैं, परंतु कोई मुश्किल ही समझ पा रहा है। कोई तो सदा अपनी ही मत पर चलते रहते, मन मत पर ही।
मन ने ऐसा सोचा है, मन ऐसा कह रहा है, मन ऐसा कर रहा है, चलो ये देखो, ये बोलो, ये खाओ, ये पियो, ये सो, इससे बात करो। मन मन में आया इसलिए कर लिया। मन में आया, मन कह रहा है चलो देखें, सुने। 24 घंटे मन मानी करते हो, मन मत पर चलते हो। चलते हैं बाबा की बात, मत श्रीमत पर चलना ही नहीं चाहते कि नहीं मुझे मन की बात नहीं माननी है, बाबा की बात माननी है, श्रीमत पर चलना है। मुझे तो अपने को आत्मा ने जी, मैं क्या निश्चय कर बैठा। इतनी सी बात समझाने बाप कितनी दूर से आया है। तुम बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है। और कोई के पास यह स्पिरिचुअल नॉलेज है ही नहीं संसार में बाप के सिवाय, क्योंकि सब देहाभिमान बस है। सारी मनुष्य जाति, सारी मानवता, स्त्री और पुरुष सब। बच्चों, सारा दिन ये चिंतन चलना चाहिए कि कैसे करके मैं स्व में स्थित हो जाऊं, कैसे करके मैं आत्मनिश्चय करूं। यही चिंतन करो। संसार में तो कोई कह रहा है स्वास्थ्य के लिए शिविर करो, कोई कह रहा है फलाना इतने तरह की पैती हैं, इनको सबको इकट्ठा करो। कोई कुछ क्रिया में लगा है, कोई कुछ क्रिया में लगा है, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब ही नहीं पता किसी को कि स्व में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। शक्ति, आनंद सब है। ऐसे ऐसे धीरे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पड़े तो विचार करने लगे। तुम ऐसा समझाओ इतना सटीक जो कोई प्रश्न पूछने की भी दरकार ना कर सके, फिर पूछना ही नहीं पड़ेगा, सीधा ही समझ जाए, धक से बाण लग जाए। उसे बोलो बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो सब दुख दूर हो जाए। बस इतनी बात ही तो समझा। क्या कहो उसे? बाबा कह रहे हैं, तुम कह रहे ये नहीं, बाबा कह रहे, शिव बाबा कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करोगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। यही तो समझा रहा है। और जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बस वही नारायण बनेंगे। अच्छी रीति, भले 1 सेकंड की बात है ये, आत्मनिश्चय और शरीर निश्चय में। जब एक बार निश्चय हो गया तो हो गया, फिर नहीं मिटेगा। लेकिन वो एक बार ही तो नहीं हो रहा, 1 सेकंड में ही हो जाएगा। हाँ सही कहा, मैं तो आत्मा ही हूं, मैं तो अविनाशी ही हूं, हमारे ही हूं। मैं तो परम चेतन, मैंने तो करोड़ों बार शरीर लिए, अरबों बार शरीर लिए, अनेकों कल्प से शरीर लेते आ रहा हूं, अनेकों कल्प से इस ड्रामा को खेल रहा हूं। नई बात कुछ है ही नहीं। अभी तो मनुष्य क्या क्या पूछ रहे हैं, लेकिन तुम कुछ भी मत बताओ, बोलो ज्यादा पूछो मत, एक ही बात पर निश्चय करो, बाप पर निश्चय करो बस, कि क्या तुम्हें भगवान की बात पर विश्वास है? तो भगवान ये कह रहा है कि तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे। शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, फिजिकल हो, सब मिट जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक सब मिट जाएंगे। ज्यादा प्रश्नों की जंगल में मत पड़ जाओ। जो निकलने का रास्ता ना मिले। जैसे फॉग होता है, फॉगी में मनुष्य मुंह जाते हैं तो फिर निकल नहीं पाते हैं बेचारे। यहां भी ऐसे ही है, मनुष्य कहां कहां तरफ माया की झंझट में फंसे रहते हैं।
देह दुनिया रिश्ते नातों में इतना डूबे हुए हैं, उनको आप ये बात कर ही नहीं सकते। वो कहेंगे चल फालतू की बात है, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। क्या ये सब भूल सकते हैं क्या? हम नहीं भूल रहे, तुम भूल जाओ। हमसे कह रहे हो तुम खुद फंसे पड़े हो, नहीं माने। इसीलिए सबको एक ही बात समझाओ कि तुम आत्मा अविनाशी हो, अमर हो। शरीर विनाशी है, एक बार लेते हो फिर छूट जाता है, फिर लेते हो फिर छूट जाता, लेकिन आत्मा कभी न मरी है, न मरती है, न मरेगी। ये बात समझाओ आत्मा निश्चय कराने के लिए। इसी तरह मेरे बारे में भी कहो कि बाप भी अविनाशी है, और बाप के लिए विशेष बात यह भी कहो पतित पावन है वो। तुम सिर्फ पतित हो, वो पतित पावन है। ये फर्क है। अब दो ही रास्ते हैं सबके पास, या तो घर जाना पड़ेगा या तो नई दुनिया में आना है। मर्जी तुम्हारी है, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता ही नहीं है। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते ही रहते, फिर आ रहे हैं। जो पूरा पढ़ेगा नहीं, वह जरूर पीछे ही आएगा, सबसे पीछे आएगा। हिसाब किताब ही ऐसा बन जाता है। और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है पहले कौन जाएंगे। स्कूल में भी निशानी दिखाई जाती है। स्कूल में क्या निशानी है उसकी? जब तुम छोटे बच्चे होते हो तो कही जाती है दौड़ करो और फलां जगह हाथ लगा करके फिर वापस आओ, धरना छू कर आओ। और उसमें फिर पहला नंबर जो लेता है उसको इनाम मिलता है। यहां सेम बात है, बेहद की बात है ये। लेकिन वो हद की थी, एक जगह दौड़े, एक खंबा छुआ, वापस आ गए, कोई लाइन है या कुछ है वहां, उसको छू लिया, हो गया फर्स्ट, फर्स्ट नंबर, इनाम मिल गया। लेकिन ये बात तुम्हारी है, जाओ परमधाम की दौड़ी लगाओ, छुओ उसको, फिर वापस स्वर्ग में आओ, फर्स्ट इनाम पाओ, पहले नंबर में आओ। बाबा कह रहा है तुम्हें निरंतर आत्मस्मृति की याद की यात्रा में रहना ही होगा, निरंतर। इसी से दैवीय गुणों की धारणा होती जाएगी, दिव्य गुण आते जाएंगे, दिव्य शक्तियां प्रवेश करेंगी, और तुम सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण बन जाओगे। यह बनना ही है तुम्हें। इसलिए बाप कहता है चार्ट रखो कि तूने मेरी याद की कि नहीं की, याद में रहा कि नहीं रहा। तो ये सब होगा अपने आप। तू तो बस याद कर, दिव्य गुण आ जाएंगे, सर्वगुण संपन्नता आ जाएगी, 16 क्लास संपूर्ण बन जाएगा, सब हो जाएगा अपने आप। बस तू याद कर। चार्ट किसका रखना? याद का रखना, याद किया कि नहीं। याद की यात्रा का चार्ट रखेगा तभी तो पता चलेगा कि मैं फायदे में रहा कि घाटे में। परंतु लाख समझाने पर भी बच्चे चार्ट नहीं रखते हैं। क्या कह रहा है बाबा? क्या कंप्लेन है बाबा की आपसे? क्या कंप्लेन है? लाख कहने की कह रहा है, 50 नहीं लगे बच्चे। कहता हूँ लाख समझाने पर भी बच्चे चार्ट नहीं रखते हैं। रोज समझाता है, रोज कहता है, क्यों नहीं रखते अपन चार्ट?
कोई लिखाया को कर जे नहीं कुछ है नहीं, करते ही नहीं हो, बॉडी कॉन्शियस में ही हो 24 घंटे। सोचने क्या बना। अब इसमें भी क्या लिखें यार, एक आध बार कर भी लिया होगा शायद बाबा को याद तो। कोई करोगे तो ही तो लिख पाओगे, हिम्मत तो तभी आएगी ना जब हाँ मैंने कोई कमाई की तो लिखोगे ना। अब आपके खाते में कोई चीज जमा ही नहीं है और कोई कहे कि आप भाई साहब भाई कहा था लिखो, ना लेन हो रहा है ना देन हो रहा है, ना आवक हो रही है ना जावक हो रही है, वो खाता ही खाली पड़ा है, जीरो बैलेंस वाला खाता है, वो जीरो ही पड़ा है अभी तक भी। खोल दिया है बाबा ने, कोई जमा ही नहीं कर रहा है, तो लिखेगा क्या कि भैया मैंने इतना जमा किया, इसलिए नहीं लिख रहा। आत्मस्मृति रहती नहीं, देह स्मृति ही है। खड़े हुए तब से लेके सोए तब तक देह स्मृति, या फिर सो गए बस, स्मृति नहीं है कुछ भी। बाप कहता है लेकिन बार बार बच्चे करते नहीं है, चार्ट रखते नहीं है। ऐसे कोई विरले हैं, बहुत ही थोड़े। तभी तो पता है कि 800 करोड़ में सिर्फ 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेने वाले बन पाते हैं, और 100 में 100 किसमें चले जाते हैं। अब इतने करोड़ों में से सिर्फ 8 पूरी तरह निभाते हैं जिम्मेदारी, और 100 प्लस में चले जाते हैं। प्लस में कौन कौन जाएंगे, राजा के साथ जैसे बादशाह बन गए, रानी बन गए, कोई और बड़े रिश्तेदार बन गए, उसके करीबी, अति करीबी भाई बन गए या बहन बन गए। लेकिन फर्क रहेगा, वो समय आएंगे। इसलिए बाप कहता है एक ही काम करो, बस पहले पहले आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। मैं 10-20 बात, 50 बात, 100 बात नहीं कह रहा हूं, बस एक ही काम करो। यही है याद की यात्रा। बार बार चेक करो, अटेंशन से चेक करो। अरे मैं कैसे फिर देह बन गया, मुझे ठंड लग रही है तो क्या बन गया, देह बन गया। गर्मी लग रही है, क्या ही बन गया, देह बन गया। मैं भूखा हूं, क्या ही बन गया, देह बन गया। मैंने इसको वो बोलना है, उससे ये जाना है, मुझको वहां चलना है, क्या बन गया, देह बन गया। करने की मना नहीं कर रहा है, कॉन्शियसनेस की कह रहा है। देह बने तो तुम भूल ही जाते हो। फिर एक बार देह बने और फिर कितने घंटों बाद जरा सा उछले, रे मैं तो आत्मा हूं, फिर डूब गए, फिर देह बन गए। इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, इससे यहाँ जा रहा है, इसके काम करना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, भूल गया, दिन भर भूला रहता है। यही तो बाप का मैसेज है। तीक तीक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिल्लाने की, चीखने की जरूरत नहीं है। देह के सब संबंध छोड़, पुरानी दुनिया से सब का बुद्धि योग त्याग, और मन मुझे दे दे। मन बनावा हो जा, अमन हो जा। और अब वापस चल, अशरीरी बन। बाबा यही याद दिला रहा है कि सारे दिन में बिल्कुल याद ही नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में कुछ बैठता क्यों नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हो। मीठे बच्चों, नई दुनिया में जाना ही होगा। अगर जाना चाहते हो तो सतो प्रधान तो बनना पड़े, तमो प्रधान नहीं जा सकते। अभी तमो प्रधान हो, बार बार स्मृति दिया की है। तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो तो बाप तुम्हें याद दिला, तुम अभी भूले हुए, तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हम राजा भी थे।
लकड़हारे जैसे दिखाया है ना वहां कि सावित्री और सत्यवान में क्या हो गया, सत्यवान मर ही गया है, लकड़हारा ही है, लकड़ियां ही काट रहा है, उसको होश ही नहीं कि मैं राजा का बच्चा हूं या मैं राजकुमार हूं या राजा हूं। याद है क्या? नहीं। हम किसी को भी सत्य का भान नहीं, हम क्या है। इसलिए हमें यह भी भान नहीं है कि बाबा ने बरोबर हमको राज दिया, भाग्य दिया भी था कि नहीं दिया था, हम नारायण थे भी कि नहीं, हम देवता थे भी कि नहीं, ये होश ही नहीं हमें। सोचते हम तो ऐसे ही थे, हम तो यही ये जो पद प्रतिष्ठा या नाम मान सम्मान इस शरीर में अभी जो विद्यमान है यही याद है वहां तक। आपको पिछला कुछ याद है क्या? बताइए जरा, किसी को हो एक आध? नहीं याद। और तुमने गवा दिया है, 84 जन्म लिए हैं, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। इन्हीं 84 वर्षों में, 84 जन्मों में तुमने जन्म लेते लेते 21 जन्म तक रहा, फिर गवा दिया। बहुत बच्चे हैं जो अल्प को न जानने के कारण प्रश्न पूछते ही रहते। बाबा कहता है प्रश्न मत पूछो, पहले मामेकम याद करो, मैं एक हूं, मुझे याद करो। और जैसे जैसे तुम्हारे पाप कटेंगे तुम्हें सब याद आ जाएगा, फिर सब याद आ जाएगा। देवी गुण फिर से ऑटोमेटिक इसलिए धारणा हो जाएगी कि तुम्हें याद आ जाएंगे। ओहो, हम तो सत्यवादी हैं, हम तो न्याय प्रिय हैं, हम तो वचनबद्ध हैं, हम पवित्र हैं, सब याद आ जाएगा। और देवता बन जाओगे। इसलिए कुछ पूछने की तो दरकार ही नहीं, कुछ पूछने बाबा से, अम्मा से, किसी से कुछ याद कर, बाबा को याद कर, तुझे अपना सब कुछ याद आ जाएगा। सारी स्मृतियां आ जाएंगी, सत्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, सब याद आ जाएगा। ये दुख दरिद्रता ये कैसे मिटेगी, ये कैसे तेरा मेरा मिटेगा, कैसे झंझट झगड़े मिटेंगे, कैसे आफतें कटेंगी, सब हो जाएगा। अल्प न समझेगा तो बेते की ठीक तिक तिक करते हुए खुद ही मूंझता ही रहेगा और तंग हो जाएगा बच्चे। इसीलिए बाबा का आदेश है पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ त्रिकालदर्शी त्रिलोकी सब बन जाओगे इसी शरीर में, इसी समय तत्क्षण। मेरे द्वारा मेरे को जानो, मैं तुम्हें अपने को जनाना चाह रहा हूं, तुम मुझे जानो। मेरे द्वारा मेरे को जानने से सब जाना जाता है, बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ रहेगा ही। तो वहां फिर कहानी लिख दी, गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने आप को जान लिया, एकदम से एक स्टार आया उनमें घुस गया, वो सब जान गए। क्या जाना? मेरे द्वारा मेरे को जाना। तुम्हारे लिए पढ़ाई के 7 रोज रखे जाते हैं, 7 और रोज पढ़ाया जाता है। 7 रोज में बहुत समझ सकते हो, परंतु नंबर बार समझने वाले होंगे तब वही समझेंगे। कोई तो कुछ भी नहीं समझते बेचारे, तो बल क्या विश्व महाराजा महारानी बनेंगे? नहीं, राजा रानी भी बन जाए तो भी नहीं बन सकते। समझ नहीं है, खेल समझ में नहीं आया, ये ड्रामा समझ में नहीं आया, ये नौटंकी नाटक समझ में नहीं आया। तुम सबको अपनी अपनी प्रजा खुद बनानी है, टाइम वेस्ट मत करो।
टाइम बहुत जो वेस्ट करते हैं ऐसों को बाप बेचारे कहता है। बेचारे, 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 टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे बाबा की बात। बोल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले क्यों न बने रहो, बेचारे हो लेते। सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, याद ही नहीं। बहुत थोड़ा समय बचा है, लेकिन विनाश काल विपरीत बुद्धि होने के कारण वो विनाश को ही प्राप्त होंगे, मेरी शरण में नहीं आएंगे। इसलिए दिखाया है, कंस नहीं आया, कृष्ण नहीं आया, वो रावण नहीं आया, कोई भी शरण में नहीं आया। दैत्य, दैत्य मतलब क्या? जो शरण में नहीं आ रहा है वो नाहिक बेचारा बनकर के समय श्वास संकल्प गमा रहा है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो समझ सकते हो। कोई कहता है 1-2 घंटे याद रहती है बाबा। अच्छा, तो ये बताओ फिर, क्या तुम्हारा जो लौकिक पिता है वह तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे याद रखेगा तो प्रीत रहेगी? वो तो तुम्हें रोज याद है, हर दिन याद है, मेरा बाप फलाना है, फलाने का मैं बेटा हूँ। आत्मा जो या पुत्र या पुत्री कहीं लिखना हो, कहीं लिखत आ रही हो, तो तुम अपने बाप का झूठ नाम बता देते शरीर के। क्या 1 घंटे याद रहा? वो जब 24 घंटे याद रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? बोलो। सारा दिन बाबा बाबा करो, यहां भल बाबा बाबा बुद्धि से कहना है, शरीर से नहीं, वाणी से नहीं। मेरे साथ हड्डी प्रीत जोड़ लो, बेहद प्यार, हड्डी प्यार। बार बार कहते हैं ना, शिव बाबा को याद करो, सच सच याद करना है, चालाकी नहीं चलनी है। चालाकी की चाल चल न सको। बहुत हैं जो कह रहे हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। क्या कह रहे हैं? हम तो बहुत याद करते हैं। वह तो फिर उड़ने लग पड़े। अरे बाबा पास हम जो जाते, सेवा पर बहुतों का कल्याण करना है, जितना बहुतों का पैगाम देंगे उतना याद में खुद भी तो रहेंगे। जब दूसरों को कहोगे बाबा को याद, वो खुद नहीं करोगे तो क्या ही कहना है, वो क्या ही कोई सुनेगा। पंडित नहीं बनना, ब्राह्मण बनो। जो कहो सो करो, जो करो सो ही कहो, गाल मत बजाओ सर। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है बाबा। अरे बंधन तो सारी दुनिया को है। बाबा बंधन है इसलिए याद नहीं कर पाते, बाबा बंधन है, झंझट है बाबा, बाल बच्चों का झंझट है, ये बंधन है, वो बंधन है, काम धंधे का बंधन है बाबा, इसलिए याद नहीं कर। अरे सारी दुनिया ही बंधन में है। इस बंधन को युक्ति से काट डालो और मुक्त हो जाओ। सब रावण की कैद में बंधे पड़े, बंधन में 33 करोड़ देवी देवता दिखा दिए, वहां बंधे पड़े। हनुमान जी पहुंचे हैं लंका में तो सब प्रणाम कर रहे हैं, महाराज छुड़ाओ, बंध गए हम, कैद हो गए हैं, बांध दिए। अरे एक व्यक्ति सबको बांध डाले और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ गई संगठन शक्ति, सहयोग शक्ति, कहाँ गई सारी शक्तियां? युक्ति बहुत है, समझो कल मर गए तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा? जो अभी जो अगर बच्चियां कह रही हैं बंधन है बाबा, बच्चों को संभालेगा, तुम मर गई कल, फिर बच्चे कैसे संभलेंगे भाई?
बाबा तो झट कह देता, वो नहीं चूकता किसी से कि जी का कह रहा हो मरेंगे हम तो हमारे मणिमूल रखा है, बताओ क्या होगा, कैसे पलेंगे। याद करो, जरूर तो कोई संभालने के लिए निकल पड़ेगा ना। अज्ञान काल में तो मनुष्य दूसरी शादी कर डालते हैं, बच्चे छोटे हैं मर गए तो दूसरी शादी कर लिया। इस समय तो शादी बड़ी मुसीबत हो जाती है कलयुग में। शादी माना क्या, मुसीबत, बाबा कह रहा है। अरे बच्चों, किसी को थोड़ा पैसा दे दो, वो संभालेगा। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है, तुम जीते जी मर जाओ, पीछे कौन संभालेगा, ये बाबा रिस्पॉन्सिबल है, तुम मत बनो, सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम याद करो। लेकिन हर हालत में बंधन मुक्त जरूर बनना है। पैसे से सब करो, पैसा सब कर सकता है, स्थूल कर्म, लेकिन बंधन मुक्त रहो। सेवा के शौक वाले आप ही बनो। सेवा के शौक वाले तो भागेंगे, दुनिया से मर गए हो तो भागोगे सेवा के लिए। मीठे बच्चे, मित्र संबंधी आदि का भी उद्धार करना पड़ेगा तुम्हें। तुम ये मत सोचो कि मैं उनसे भाग जाऊंगा। तुम्हारी जिम्मेदारी किस किस की है, जो तुम्हारे आसपास हैं, जो तुम्हारे घर में हैं, परिवार में हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उसके जिम्मेदार तुम हो, वो तुम्हारे हैं सर। और उन सबको बाप का पैगाम पहुंचाना तुम्हारी बेहद जरूरी जिम्मेदारी है। मन मनाभव तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह बाप ही कह रहा है। और तो ऊपर से आते हैं, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले जाता है, नीचे पाठ बजाते बजाते सब अशांत हो जाते हो, तो कहते हैं ना हमको शांति चाहिए। बैठे तो शांति में ही हो, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना ही पड़ता है। फिर कहते हैं हे पतित पावन बचाओ। अरे बच्चे, खेल बना है, तुम फंस गए तो फिर वहीं निकलोगे जहां खेल है, गिरना ही पड़ेगा। खेल बना है, इसमें से कोई बाहर निकल ही नहीं सकता खेल से। अंत में आकर लक्ष्य दिखाई देता है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया ही होगा। मन मनावा का लक्ष्य रखो। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बन जाओ। इस समय के जो साहूकार हैं वही सब बेगर बन जाएंगे, भिखारी होंगे वो सब। कितना बन रहे बच्चे, खेल ऐसा ही है। राजा रंक हो जाएगा, रंक राजा हो जाएगा। इस खेल में जरा भी कोई इस खेल को जानता नहीं है। सारी राजधानी स्थापित हो रही है, कोई तो कितने गरीब बनेंगे कि बात मत पूछो। इसके लिए बड़ी दूरदेश बुद्धि समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में एक एक चीज का साक्षात्कार होगा कि हम कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे हुए हैं, कैसे होंगे। सतयुग में तो गरीब होंगे ही नहीं, फिर बाबा कैसे कह रहा है? कहाँ? बाबा कह रहा है गरीब बन जाए, सतयुग में कहाँ गरीब होंगे? अरे अभी की बात कर रहा है बाबा, जो अभी इतना परिवर्तन होगा, जो जिनके महल हैं, माणियां हैं, जो अभी आ नहीं रहे हैं मुरली में, वो सोचते हैं ना हमारे पास तो बहुत है, हमारे पास कारखाने हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है, बच्चे हैं, कोई ये सब बंधनों को तोड़ने की बात कर रहा है। वो गरीब बन जाएंगे, फिर भागेंगे। ये दूरदेश बुद्धि से समझने की बात है। किसी के पास कुछ रहेगा ही नहीं ना, इतना विनाश होगा, बिल्डिंगें टूट जाएंगी। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा तब ट्रांसफर होंगे, ऐसे ही थोड़े हो जाएंगे। तुम्हें तो अभी पढ़कर पास होना है और दैवी कुल में जाना है, ब्राह्मण कुल में हो अभी,
तुम्हें देवताई कुल में जाना है, पहले फरिश्ता बनना होगा, तब यह बातें तुम्हारी समझ में आती जाएंगी, फरिश्तेपन में जाओगे। यह बातें और कोई तो समझ ना सके, जो ज्ञान में नहीं है, मुरली नहीं सुन रहा, वो नहीं समझ पाएगा क्या होगा, कैसे होगा। भगवान पढ़ा रहा है, जरा सा किसी की बुद्धि में नहीं बैठ पाएगा। भगवान आया था, कब आया था, क्या कर रहा था वहां, हमने देखा ही नहीं, कहाँ आया था, किसके घर आया था, किसी की बुद्धि में ही नहीं बैठेगा। लेकिन बाप कहते हैं निराकार होते हुए भी मैं आता जरूर हूं, पढ़ाता भी जरूर हूं, और आगे ना पढ़ा रहा हूं। ये बड़ा वंडरफुल बना बनाया ड्रामा है। इसी को कहते हैं कि मनुष्य देख नहीं पा रहे, भगवान खड़ा है, वो दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा है। किसको नहीं दे रहा है, चेक करो। जिसको मतलब हम में से भी जिसको नहीं दे रहा वो बात मानेगा ही नहीं। ऐसे ही कह रहे हैं, आत्मा समझने से क्या ही हो जाएगा, बाबा को याद करने से क्या ही हो जाएगा। माने उसको दिखाई नहीं दे रही, बाबा की बात सुनाई नहीं दे रही, तभी तो नहीं कर रहा है, तभी तो आज्ञा का उल्लंघन, अवज्ञाकारी है, माया का दूत है, बेवफा है, कुर्बान नहीं कर रहा। तुमको ये जानना होगा, तुम पाठ बजा रहे हो, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाओ कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाप ही करता है, और शंकर द्वारा विनाश भी ऑटोमेटिक होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया उनके। तो यह भी ड्रामा बना हुआ ऐसा ही है, स्थापना होगी भी, विनाश भी होगा, पालना भी होगी। मुख्य बात एक ही है, फिर से सुन लो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करने से तुम्हारी सारी जंग उतर जाएगी जो चढ़ गई तुम पर। कि तुम देह भान में सब कुछ भूले बैठे, जो उतर जाएगा, सब नशा उतर जाएगा, देह का, दुनिया का, रिश्ते नातों का, धन दौलत का, पद का, प्रतिष्ठा का नशा उतर जाएगा। यही जंग चढ़ा हुआ है। देखो स्कूल में कितना अच्छी रीति पढ़ते हो कि हम बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें नहीं लग रहा ये स्कूल है, इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहे। स्कूल में जो भी ABCD पढ़ाई जाती है आप खूब अच्छी तरह पढ़ लेते हो, श्लोक पढ़ाए जाते हैं, कोई भी क्रिया कराई जाती है कर लेते हो, लेकिन यहां करने में क्या हो रहा है। बच्चे तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दूंगा, ये मेरा काम है, बाप का काम है। बस मेरी बात मान लो और अपनी जंग को उतार लो, मुझे याद करो। यहां भल वेल्थ है भी तुम्हारे पास, अगर किसी के बाद तो पूरा टाइम नहीं रहेगी, फिर कह रहा हूं, उसके घमंड में मत रहो। पुत्र पुत्री सब है, ये सब खो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। किसी के पास किसी की वेल्थ इतना नहीं रहेगी कि तुम्हारे पोते भी खा सके, वहां तक नहीं जा पाएगी। इसीलिए कहता हूं यह सब सेवा में लगा दो। इसीलिए तो इस ब्रह्मा बाप ने सब कुछ सेवा में लगा दिया, तो देखो इसका कितना जमा हो गया। इसको समझ में आई बात, इसने लगा दिया। जमा उसी का होगा जो सेवा में लगाएगा। इतने लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, क्या पैसा काम में आएगा? नहीं आएगा। क्या बाप लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि अगर बाप ले ले तो बाप को देना पड़ेगा, बाप लेता ही नहीं है। तुम्हें खुद अपनी सेवा में खुद ही लगाना है। बाप थोड़ी मांग रहा है मुझे पैसा दे दो, बाप ले लेगा तो बाप को देना पड़ेगा, जो लेगा उसको देना पड़ेगा। ये प्रकृति लेती है तो प्रकृति अन्न लेगी, थोड़ा सा कुछ बीज लेगी तो दे देती है, कितना बड़ा फल बना देती है, फसल बना देती है, अनेक गुना करके देती है। जो लेगा उसे देना ही पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बंधन काटने की युक्ति रचो। किसकी युक्ति रचो? अभी तो रोज रोज अपने अंदर क्या क्या ही कह देते, बाबा बड़े बंधन है, कैसे मौड़ी मौड़ी मोने ने संवारेंगे तुम्हें याद करें, ये कह देते हैं। जिगरी बाप से प्रीत रखो। प्रीत जिगर से हो, दिल से हो, जिगरी प्रीत रखो। और मेरा पैगाम सबको दो और सभी का कल्याण करो। जिगरी प्रीत होगी तो कर पाओगे, प्रीत नहीं होती तो ठीक है छोड़ो, है गई सेवा, कौन की कर्तव्य है, कोई सुन तो रहा है, कोई मानता ही नहीं है, यूं आके सो जाते हैं, क्या ही करेंगे। नहीं, जिगरी प्रीत है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम्हारे क्लास में है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा नातेदार है, तुम्हारा मित्र है, उसको समझाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। संसार को मत समझाओ, लेकिन जो जो तुम्हारे कहते हो, जिन्हें अपना कहते हो, उन्हें समझाओ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी। माँ बाप भाई बहन जो नहीं समझ रहे, पत्नी बच्चे जो नहीं समझ रहे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पति पत्नी जो भी नहीं समझ रहा है, वो तुम्हारा जिम्मेदार है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हें उसे समझाना है, उसका उद्धार करने के लिए। सबका कल्याण करो। दूसरा पॉइंट है, दूरदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझो। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना ही पड़ेगा, रखो उसे। ये नहीं हमसे नहीं हो रही याद, इसलिए क्यों रखना है? रखना है कि आज 8 घंटे हुई कि नहीं हुई, 4 घंटे हुई तो लिखो, 2 घंटे हुई तो लिखो। अब 2 ही घंटे नहीं हुए, 1 घंटे भी नहीं हुए, तो क्या ही लिखोगे फिर? वरदान है, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सारे वृक्ष का सार बीज होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के अंदर है। हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति भी शुभ भावना वाला हो जाए तुम्हारा बीज। तुम्हारा संकल्प रूपी बीज कैसा हो जाए? हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो जाए। सर्व को बाप समान बनाने की भावना रखो, निर्बल को बलवान बनाने की भावना रखो, दुखी और अशांत को सुखी और शांत बनाने की भावना रखो। इस भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ है। जो भी संकल्प बीज रूपी इस सार से खाली है, अर्थात व्यर्थ न हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो जाए, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा, अष्ट रतन आत्मा। वो होंगे विश्व कल्याणकारी, वो होंगे अष्ट रतन। कौन? जो सदा सुख शांति की भावना रखेंगे, वो अपने संकल्प रूपी बीज में, और उसे बोएंगे। स्लोगन है, माया के झमेलों से घबराने के बजाय। आप क्या करते हो? घबराए, मार गए जी, बड़े झमेले, मैं क्या करूं इसमें, अरे ये तो फंसा हूं, मैं तो फंसा हूं, मेरे से आत्मनिश्चय हो ही नहीं रहा है, ये तो दे आ जाती बार बार, दुनिया फंस जाती है बार बार, रिश्ते नाते याद आ जाते, मैं क्या कर दूं बाबा। झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज बनाओ कि भगवान मिल गया तो सब मिल गया, बाबा मिला तो सब मिला, साजन मिला तो सब मिला, में मौज मनाते रहो। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन कैसे लगानी है? कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास दिन रात बढ़ा दो। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन हो, अपने
तरफ आकर्षित न कर पाए तुम्हें। यह बंधन ही आत्मा को टाइट करके बैठे हैं। यही माया है, यही इन्हीं से तुम बंधे हो। कितने तरह के बता दिए, फिर डॉट 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 बहुत है। बाबा लिस्ट निकाले तो तुम्हें पता चले तुम कितने तरह के बंधनों से बंधे पड़े। माया ने बांध लिए हैं। कौन से बंधन है? क्या क्या क्या? शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव और संस्कारों का बंधन, डॉट 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 डॉट। कोई भी बंधन आकर्षित न करे। ये बंधन ही आत्मा को टाइट करते हैं। इसीलिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे, अति प्यारे बनने का अभ्यास बढ़ाओ। ओम शांति।